अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज बेस्ड अपॉन द अमाउंट ऑफ यॉक। अच्छा, एग जो होते हैं ना, एग के अंदर एग जो जो होता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जिस तरह फ्रॉग है, सी अर्चन है, इनके अंदर जो एग होता है ना, या जो चिकन्स हैं, जिस तरह चिकन वगैरह होता है, मुर्गियाँ वगैरह जिसे हम कहते हैं, चिकन वगैरह के अंदर ये एग जो होता है ना, इसके अंदर ना यॉक होती है। यॉक की बेस के ऊपर ना जो क्लीवेज है, यानी कि जब सेल डिवाइड होता है ना, सेल का एक से दो में डिवाइड होना, इसको हम कहते हैं क्लीव होना। क्लीव मीन टूटना, ब्रेक होना या डिवाइड होना। सेल जो है वो उसमें क्लीवेज होती है, एक सेल दो में, चार में, और इस तरह जो है वो जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, जो कि मैस ऑफ सेल होता है। तो अब जो ये क्लीवेज है ना, ये कहता है कि जी जो यॉक है ना, यॉक उसकी यॉक की वजह से ना क्लीवेज दो तरह की होती है। या तो क्लीवेज जो है वो कंप्लीट होगी, यानी कि मुकम्मल तौर पे पूरे का पूरा जो सेल होगा वो मुकम्मल तौर पे जो है वो एक से दो में डिवाइड होगा, यानी कि जो इसमें क्लीवेज होगी एक सेल कम्प्लीटली दो में डिवाइड होगा। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि यॉक की अमाउंट की वजह से, यॉक जर्दी जो होती है एग के अंदर, इस यॉक की वजह से बाज़ औक़ात जो क्लीवेज है वो कंप्लीट नहीं हो पाती। उसको हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीट क्लीवेज। वो किन ऑर्गेनिज्म में होती है इनकम्प्लीट, और जो कंप्लीट क्लीवेज है वो किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है, उनको हम यहाँ पे देखेंगे। लेकिन पहले आपको एक बात बता देता हूँ कि जो कंप्लीट क्लीवेज है इसको होलोब्लास्टिक क्लीवेज भी कहते हैं, और जो हमारे पास इनकम्प्लीट क्लीवेज है इसको हम लोग मीरोब्लास्टिक क्लीवेज का नाम भी देते हैं। तो यहाँ पे हम ये बात समझेंगे कि जी होलोब्लास्टिक क्लीवेज या जो कंप्लीट क्लीवेज किन किन के अंदर होती है और किस तरह होती है, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज या इनकम्प्लीट क्लीवेज किस किस में होती है और किस तरह होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें यहाँ पे, हम अकॉर्डिंग टू बुक बिल्कुल इसको स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है सी अर्चन। सी अर्चन जो है हमारे पास एक सी में रहने वाला ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर देखी गई है कंप्लीट क्लीवेज। होता क्या है कि इसके अंदर आपके सामने ये एक एग है, ये सी अर्चन का एग है, और ये आप इसका जो है लेटरल व्यू, यानी एक साइड से आप इसको देख रहे हैं। साइड व्यू समझ लें, लेटरल व्यू समझ लें। तो इसमें कह रहा है कि ये एक फर्टिलाइज्ड एग है। फर्टिलाइज्ड एग में जहाँ जहाँ का इसका फर्टिलाइज्ड एग का मतलब ये होता है कि उस एग के अंदर स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो मौजूद है, यानी कि यहाँ इसके अंदर जो स्पर्म और एग मिल चुका है। इसके अंदर एग के अंदर जो है वो स्पर्म जो है वो आ चुका है, स्पर्म का न्यूक्लियस इसके अंदर आ चुका है, तो इसको हम फर्टिलाइज्ड एग का नाम देते हैं। ओके जी, अब जो एग फर्टिलाइज होगा ना, तो इसके बाद इसके अंदर ना, अब जो फर्टिलाइज्ड एग है इसको आप जाइगोट भी कहते हैं, समझ लें जी, में जाइगोट है। अब इसके अंदर सेल डिवीजन शुरू होगी। ठीक है, सेल डिवीजन में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देखें, जो ये सी अर्चन है ना, इसके अंदर भी ना यॉक होती है, यानी कि जर्दी जो होती है अंडे के अंदर, एग के अंदर होती है। इसमें जो यॉक है ना, यॉक इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। हम ये बात स्टडी करेंगे कि यॉक की बेस पे, कि यॉक कहीं पे कहाँ पे ज्यादा है एग के अंदर, कहाँ पे कम है, या अगर वो बराबर इवनली, जिस तरह यहाँ पे इस केस में कि यॉक कंप्लीट इसके अंदर जो है इवनली बराबर बराबर पूरे एग के अंदर यॉक मौजूद है, इसमें क्लीवेज किस तरह होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देखें, जहाँ पे एक जो सेल है इसके अंदर यहाँ से एक डिवीजन होगी। जब ये डिवीजन होगी तो एक सेल से दो सेल बन जाएंगे, और जो ये सेल की डिवीजन होगी ये कंप्लीट होगी, यानी कि एक सेल जो है कंप्लीटली यहाँ से बिल्कुल मुकम्मल तौर पे इसमें क्लीवेज होगी। क्लीवेज का मतलब ये कंप्लीट, यहाँ पे अभी पढ़ चुके हैं कि क्लीवेज फरो कहते हैं इसको। क्लीवेज फरो समझ लें, ये यहाँ पे जो सेल की मेम्ब्रेन है वो आपस में यहाँ पे इस तरह इनवेजिनेट होगी, मुड़ जाएगी, फोल्ड होगी, और इस तरह दो सेल जो है वो बन जाएंगे। ओके, इसको हम कहते हैं टू सेल स्टेज। अच्छा, एक आपको और बात बतानी है यहाँ पे, ये बात समझ लें। एक तरफ मैंने लिखा हुआ है एनिमल एंड या एनिमल पोल, एक तरफ लिखा हुआ है वेजिटल पोल। अच्छा, जिस तरफ जो है ना यॉक होती है ना, यहाँ पे अगर ये वेजिटल पोल है, वेजिटल पोल वो किनारा है इस एम्ब्रियो के अंदर जहाँ पे यॉक है। ओके, और यॉक के जो अपोजिट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एनिमल पोल या एनिमल एंड बोलेंगे। यानी कि यहाँ पे एनिमल की जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पे होती है। जो एनिमल बनेगा ना, वो यॉक की साइड और होती है। यॉक अगर यहाँ पे लिखा है वेजिटल पोल, जिस तरफ ज्यादा यॉक होगी उसको वेजिटल पोल कहते हैं। जिस तरफ जो एनिमल बनेगा, यानी कि यहाँ पे जो भी सी अर्चन का यहाँ पे जो एनिमल बनेगा, सी अर्चन बन रहा होगा, यहाँ पे इसकी डेवलपमेंट हो रही है, वो जिस तरफ वो बनेगा वो एनिमल एंड कहलाता है। तो इस बात का आपको पता होगा कि वेजिटल पोल
जहाँ पे यॉक है एनिमल पोल, उसका अपोजिट किनारा, या आप सिंपल कर लें जहाँ पे एनिमल एंड है, जहाँ पे एनिमल डेवलप हो रहा है उसकी अपोजिट क्या होगा, वेजिटल पोल होगा। तो यानी कि ये वाइस वर्सा है। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे जो है ना ये 4 सेल यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है, इसमें जो है मजीद डिवीजन हुई है, क्लीवेज इसमें मजीद हो रही है, और जहाँ जो भी क्लीवेज हो रही है वो कंप्लीट हो रही है, जिसकी वजह से जो है वो जो सेल है समझ लें वो बराबर सारे के सारे सेल तकरीबन जो है वो साइज में सिमिलर है, बराबर है। तो 4 सेल बन जाएंगे। उसके बाद मजीद इसमें जो है क्लीवेज होगी, तो इसमें 1 2 3 4 सेल ऊपर बन जाएंगे, 4 सेल नीचे बन जाएंगे, और तकरीबन ये सारे के सारे जो सेल हैं ये साइज में क्या है, सिमिलर है। तो इस तरह यहाँ पे आपको दिखाया गया कि क्लीवेज जो है वो इनके अंदर कंप्लीट यानी कि क्लीवेज होगी। थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ, यहाँ पे जो ये अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ना ये वाला चीज, ये जो आपको सेल नजर आ रही है, अगर सपोज का सेल इस तरह था ना ये वाला, ठीक है, पहले इसके अंदर ये इस तरह सेल डिवीजन हुई है, ठीक है, तो ये 2 सेल बन गए ये वाले। उसके बाद फिर इसमें जो सेल की डिवीजन इस तरह होती है, तो ये 4 सेल बन जाते हैं, 1 2 3 4। तो आपको ये वही वही दिखाया हुआ है, 1 2 3 4 सेल बन गए। 4 सेल बनने के बाद इसमें मजीद जो है वो इस तरह क्लीवेज हो रही है, देखिए क्लीवेज हो रही है, इस तरह मजीद क्लीवेज होगी। ठीक है, अब ये बन गए 1 2 3 4 5 6 बन गए, इसमें मजीद क्लीवेज होगी। तो ये क्लीवेज जो है ना ये इसका जो है ना डिफरेंट पैटर्न होता है, कोई क्लीवेज जो है वो वर्टिकल होती है, कोई क्लीवेज जो है वो इस तरह समझ लें कि हॉरिजॉन्टल होती है। तो क्लीवेज का मतलब है सेल का डिवाइड होना, ठीक है, वो वर्टिकली हो या हॉरिजॉन्टली हो। अब इसमें 1 2 3 4 6 7 8 सेल बन चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह ये जो 8 सेल हैं यहाँ पे इस तरह बनते हैं। ठीक है, ये इनकी इसके अंदर क्लीवेज होती है। अगर यहाँ पे आप इसको देखें, यहाँ पे 8 एक सेल था, पहले इसमें ऐसे क्लीवेज हुई तो ये 2 सेल बन गए। उसके बाद इसके अंदर ऐसे क्लीवेज हुई तो ये 4 सेल बन गए। फिर उसके बाद इसमें ऐसे क्लीवेज हुई तो ये बन गए 6 सेल। फिर इसमें क्लीवेज हुई तो ये 8 सेल बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये जो 8 सेल होंगे ये 4 ऊपर 4 नीचे बिल्कुल बराबर होते हैं, साइज में तकरीबन सेम होते हैं। ठीक हो गया, तो इन इस तमाम सेल्स को हम नाम देते हैं ब्लास्टोमेयर का। ये सारे सिमिलर इन साइज होते हैं, 8 सेल ये स्टेज है, और इसके अंदर आपने कंप्लीट क्लीवेज को स्टडी कर लिया कि कैसी होती है। ओके, इसके बाद बिल्कुल यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई गई है, ये भी कंप्लीट क्लीवेज है, फर्टिलाइज्ड एग है। यहाँ पे ये जो एग आपको दिखाया गया है ये हमारे पास जो है वो फ्रॉग का एग है, फ्रॉग का कंप्लीट क्लीवेज दिखाई गई है। फ्रॉग का जो एग जो है यहाँ पे देखें जी, फ्रॉग का एग है, ये भी फर्टिलाइज्ड है, इनके स्पर्म इसके अंदर मौजूद है, स्पर्म का न्यूक्लियस इसके अंदर मौजूद है। इसके भी 2 पोल है, एनिमल पोल जिस तरफ एनिमल यानी कि फ्रॉग डेवलप होगा, और दूसरा इसका पोल जहाँ पे यॉक आपको ग्रीन में नजर आ रही है, ये इसका वेजिटल पोल है। ओके, इसके बाद अगर आप देखें ये इसमें फर्स्ट डिवीजन होगी, जब ये फर्स्ट डिवीजन होगी तो ये देखें एक सेल जो है वो 2 में डिवाइड हो जाएगा। ये इसमें डिवीजन जो है देखें यहाँ पे वर्टिकल ऐसी हो रही है, तो ये इसकी यॉक है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है यॉक कंसंट्रेटेड एट द वेजिटल पोल। इसमें जो यॉक है ना वो काफी थोड़ी ज्यादा होती है, और वो सारी यॉक जो है वो इस किनारे पे होती है, जिसको हम वेजिटल पोल कहते हैं। जहाँ पे ये एनिमल डेवलप होगा इस तरफ, उसको हम एनिमल पोल कहेंगे। ओके, इसके अंदर जो यहाँ पे देखें फर्स्ट क्लीवेज होगी तो ये 2 सेल बन जाएंगे, ये फर्स्ट क्लीवेज हुई। उसके बाद इसमें ये सेकंड क्लीवेज होगी तो 4 सेल बन जाएंगे। ठीक हो गया, और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 4 सेल यहाँ बन चुके हैं, 1 2 3 और 4। इसमें फिर जो है ना एक ऐसे क्लीवेज होगी ये वाली, ऐसे इसको बोलते हैं, ये समझ लें ये भी एक हॉरिजॉन्टल क्लीवेज है, ये ऐसे क्लीवेज होगी। और इसके बाद फिर दोबारा एक बार यहाँ से ऐसे क्लीवेज होगी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है ना जो ये वाले सेल है ना जहाँ पे यॉक है या जहाँ जिसको आप वेजिटल पोल कहते हैं, वेजिटल पोल की तरफ जो सेल हैं वो ज़रा बड़े हैं, इनको ब्लास्टोमेयर कहते हैं। तो ब्लास्टोमेयर एट द वेजिटल पोल आर लार्जर या लार्ज ड्यू टू यॉक। यॉक की वजह से ये सेल जो है यहाँ पे क्या है, तो यॉक यहाँ पे थी इसलिए यहाँ पे क्लीवेज जो है ना वो बिल्कुल इवन यानी कि बराबर बराबर नहीं हो पाई, थोड़ी सी क्लीवेज ऊपर हुई है। ऊपर से यहाँ से ऐसे ये सेल डिवाइड हुए हैं, तो ये वाले सेल ज़रा साइज में बड़े बन जाएंगे, जो ऊपर वाले सेल हैं ये ज़रा साइज में छोटे बन जाएंगे, इनका साइज जो है वो छोटा हो जाएगा इन तमाम सेल्स का। ठीक है, इस तरह ये जो है यहाँ पे आपको दिखाया गया कि यॉक की वजह से जो है ना क्लीवेज ज़रा थोड़ी सी डिस्टर्ब समझ ली हो गई है। ऊपर वाले एनिमल पोल जो है उसमें सेल छोटे बन गए, और ये जो वेजिटल पोल है जहाँ पे यॉक है इसमें सेल ज़रा बड़े बन गए। और ये क्यों ऐसे हुआ, यॉक की वजह से। यही आपको बताना चाह रहा है कि यॉक की वजह से जो कंप्लीट क्लीवेज है, या जो ये हमारे पास इनकम्प्लीट क्लीवेज हम आगे पढ़ेंगे, इसमें क्या डिफरेंस आ सकता है यॉक की वजह से।
तो ये भी हमने पढ़ लिया। ओके, अब हम पढ़ेंगे मीरोब्लास्टिक या इनकम्प्लीट क्लीवेज। ये हम पढ़ेंगे जी किसके अंदर, ये हम पढ़ेंगे चिक एम्ब्रियो। चिक कहते हैं चिकन जो होता है, ये जो चूजा बनता है, ठीक है, उसमें हम इसको स्टडी करेंगे। इसमें आप ना टॉप व्यू देख रहे हैं, ये आप अंडे को ऊपर से देख रहे हैं, ये बात अपने माइंड में रखनी है। अगर आप अंडे को ऊपर से देखेंगे ना, तो आपको ऊपर जो है ना वो एग वाइट वाइट नजर आएगा, और जो जर्दी होगी वो नीचे ज़रा होती है, समझ लें कि सेंटर में करके होती है। तो सेंटर में होने की वजह से, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा सारा ट्रांसपेरेंट है, तो नीचे आपको यॉक साफ नजर आएगी। तो ये जो आपको ब्लू में पोर्शन दिखाया गया है, ये समझ लें ये सारा एग वाइट है, एग वाइट पोर्शन है, एग वाइट है। और जो ये वाला पोर्शन आपको दिखाया गया है, ये सारा रेड वाला, ये सारी जो है ना यॉक है। तो ऊपर से आप अगर आप अंडे को देखेंगे तो आपको यॉक नीचे साफ नजर आएगी। ऊपर वाला जो ट्रांसपेरेंट हिस्सा होगा ऊपर वाला, जिसको एग वाइट कहते हैं, वो आपको, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है, तो आपको नीचे यॉक साफ नजर आएगी। अब जो ये डिवीजन होगी, ये ऊपर होगी यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है ना, ये जो यहाँ पे ये वाला जो इसका एंड है ऊपर। तो ये यहाँ पे ये देखें, जब इसमें ना क्या होगा, इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ऐसे क्लीवेज, इसके ऊपर क्लीवेज होगी यहाँ पे, ये फर्स्ट क्लीवेज यहाँ पे ऐसी होगी, तो ये यहाँ पे 2 सेल बन जाएंगे। फिर यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे 1 क्लीवेज ये हुई, सेकंड क्लीवेज इसमें ऐसे हुई, ठीक है, 4 सेल बन गए। और उसके बाद क्लीवेज होती रही, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह डिफरेंट टाइप्स की बहुत सारी मल्टीपल टाइप क्लीवेज होगी। तो यहाँ पे एम्ब्रियो बन जाएगा, एम्ब्रियो डेवलप करेगा टॉप ऑफ द यॉक कॉल्ड ब्लास्टोडिस्क। ये यॉक नीचे है, इसके ऊपर जो ये जगह वाइट वाली है, इसके ऊपर जो एम्ब्रियो बनेगा, जो कि चूजा बनेगा, चिक बनेगा, तो वो ऊपर बनेगा। तो ये एक डिस्क की शक्ल में बनता है, तो इसको हम नाम देते हैं ब्लास्टो डिस्क का। ठीक है जी, तो ये आप लोगों ने सारे का सारा कर लेना है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, बाकी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।